हेलो फ्रेंड्स। आज ही क्लास में हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान ही पढ़ने वाले हैं। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूं मैं आपको। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसका हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज ही क्लास में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जिसमें हम करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसके 2 सेक्शन रहेंगे। आज ही क्लास में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन 1। नेक्स्ट में 20 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आज हम मध्य प्रदेश का जो हमने प्रतीक चिन्ह पढ़ा, राजधानियां पढ़ी, विशिष्ट राजधानियां, उनके बारे में। तो साथ में मैं आपको आंसर भी बताऊंगी। पर इतनी मेहनत की है आपने पढ़ने में, मैंने पढ़ाने में, तो चाहूंगी कि आप मुझे बस एक आउटपुट बताएं कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बस इतना, क्योंकि थोड़ा मैं समय लूंगी 4 ऑप्शन बताने के बाद। आप खुद से अपना आंसर लिखना, उसके बाद जब मैं बताऊंगी तो उसको करेक्ट करना, जो भी आपका करेक्ट है, रॉन्ग है, जो भी। लास्ट में बस इतना बता देना कि आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आपने जो ट्रिक से पढ़ा था, कोड से पढ़ा था, उस तरीके से आपको चीजें अभी 4 ऑप्शन देखकर याद आएगी। वन लाइन फैक्ट की अलग बात है, अगर वो याद हो रहा तो आप ओवर सुपर इंटेलिजेंट है। अगर 4 ऑप्शन में आप देख रहे हैं, सफिशियंट है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन ही मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है आपके बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा और सांभर। कौन सा है? पेपर में लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता रही हूं। कौन है? बारहसिंगा। राजकीय पशु बारहसिंगा। कब इसको शामिल किया गया था राजकीय प्रतीक चिन्ह में? 1981 में किया था। 2 चीजें और की थी, कौन कौन सी की थी वो आपको लिखना है। ऐसा क्या, इससे क्या होगा, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बारहसिंगा पशु था, एक पक्षी था, और क्या था? पेड़ था, बरगद का। और पक्षी में कौन सा? दूधराज, है ना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको लीक कर दिए हैं। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या था? सर्वस एलडी, रूस वर्सस डुआवसेली, एक्सिस एक्सिस, और बोसेलाफस ट्रेगो कैमेलस। बहुत अजीब सा नाम है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इन 4 में से कौन सा नाम है बारहसिंगा का वैज्ञानिक? कुछ याद कराए थे, नहीं बताए होंगे कोड, तो अभी बता देंगे। पहले आंसर बताइए। ओके, तो नाम क्या था? रूस वर्सेस डुआवसेली। याद कर सकते हम। बारहसिंगा हम कहां से लेके आए थे? रूस से लेके आए थे। और रूस से लेने के बाद उसको हमने क्या खिलाया था? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बारहसिंगा हम कहां से लेके आए थे? रूस से लेके आए थे। पीडीएफ गायब। बस 1 मिनट। एक और बता दीजिए, जो बारहसिंगा था वो कौन सी प्रजाति का था? बारहसिंगा कौन सी प्रजाति वाला है, पूछा जाता है। था नहीं है भाई अभी, है ना। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम रूस वर्सेस डुआवसेली, जिसको हम याद रख सकते हैं। रूस से हम बारहसिंगा को लेके आए थे, जब हम उसको भारत ले आए थे। अभी आंसर नहीं देखना, हाँ। बारहसिंगा बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? बारहसिंगा कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा में। सही आंसर कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बारहसिंगा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा है? तो अभी मैं खुद ही बता देती हूँ। ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा। तो कोड बना लीजिए। बारहसिंगा को हम रूस से लेके आए थे, क्योंकि कान्हा को बहुत पसंद था, यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और हमने उसको क्या खिलाया था? ब्रेड खिलाया था, यानी ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा। अब जो सुपर इंटेलिजेंट, इसको बिना ट्रिक के भी याद हो जाता भाई। हम 0 से शुरू किए हैं ताकि आपको सारी चीजें अभी तो याद हो जाए। बाद में जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें याद रहेंगी, पर शुरुआत में उनको कैसे भी कैसे करके हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, गुलाब, कमल और सफेद लिली।
जब मैंने आपको पढ़ाया था, फोटो दिखाया था, तो कुछ याद है? इमेजिनेशन, क्या याद है? कुछ सफेद सफेद सा तो था। क्या नाम था उसका? सफेद लिली था। सफेद लिली हमारा राजकीय पुष्प है। कब इसको शामिल किया था? ऐसा वहां पे हमने कुछ नहीं पढ़ा, शामिल का हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगले पेज पर चलेंगे। सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम ट्राइग्रीनम, लिलियम कैंडिडम, नीलंबो न्यूसीफेरा, रोजा इंडिका। अब देखिए, लिलियम से दो नाम है, पर ट्राइग्रीनियम है कि कैंडिडम है, कौन सा है? कंफ्यूजन हो गया ना? इसलिए केवल लिलियम याद नहीं रखना था आपको, लास्ट वाला याद रखना था, कैंडिडम। कैंडी है ना, लिलियम कैंडी करके कुछ कोड बनाकर याद, कैंडी बच्चों को बहुत पसंद होती, तो कैंडिडम करके नाम याद रखेंगे। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, दूधराज, कोयल। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तो बहुत स्ली लग रहा होगा, पर यही स्ली ना बाद में टफ बन जाता है, क्योंकि देखिए अभी आपके पास समय बहुत है। समय बहुत भी नहीं है भाई, इतना ज्यादा नहीं है, 5 ही महीने हैं जिसमें आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना, क्वेश्चन भी लगाना, सब कुछ कंप्लीट करना है। तो अगर आप आज ऐसी पढ़ाई शुरू कर दें कि आपका जैसे अगले महीने ही एग्जाम है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम अभी बहुत स्लो स्लो चलेंगे तो लास्ट में क्या होगा, जब हमारा एग्जाम आएगा, 1 महीने बचेगा, इतना सारा बचा खुचा रहेगा हमारे पास, ना तो हम पढ़ पाएंगे उसको, ना ही हम रिवीजन कर पाएंगे। तो अभी सफिशिएंट टाइम है, तो अभी से एकदम लंबी रेस के घोड़े जैसा दौड़ना शुरू करना पड़ेगा आपको। आंसर क्या है? दूधराज। दूधराज पक्षी को कब शामिल किया था? वही 1981 में हमने शामिल किया था। तो आंसर हमारा सी होगा, दूधराज। अगला क्वेश्चन है, दूधराज का अन्य नाम क्या है? इंडियन रोलर, पैराडाइज फ्लाई कैचर, बुलबुल और हॉर्नबिल। आंसर क्या है? कोड बनाकर याद कराई थी कि पक्षी, दूधराज क्या है? पक्षी उड़ नहीं पा रहा था, तो पैराशूट लगाकर उसने फ्लाई कर दिया। पैराडाइज फ्लाई फ्लाई कैचर उसका नाम था, अन्य नाम। दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है? दूधराज का वैज्ञानिक नाम कोरासियास बेंगलैंसिस, टर्पेसीफोन पैराडाइसी। नाम ही समझ में आ गया होगा, पैराडाइसी यानी पैराडाइज, है ना? तो सेकंड नंबर का आंसर ही हमारा सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? रोहू मछली, कतला मछली, महाशीर मछली, बांगड़ा मछली। ये भी मछलियों के नाम हैं। कौन सी है राजकीय मछली? कोड बनाकर याद कराए थे। किसको राजकीय मछली मानेंगे? जो महान होगी, बड़ी होगी, ब्यूटीफुल होगी, यानी प्यूटी टोरा। ठीक है, ब्यूटीफुल यानी प्यूटी टोरा। और कौन सी मछली थी? महाशीर मछली थी। ठीक है, कब शामिल किया था? कोड जरा याद आ रहा होगा आपको, मछली का खेल, यानी मछली को 2011 में हमने शामिल किया था, और खेल को यानी मलखंभ को हमने 2013 में शामिल किया था। तो आंसर हमारा सी होगा, महाशीर मछली। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? 20 आउट ऑफ 20 ही आएंगे, है ना? बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल, सागौन, पीपल, बरगद। कौन सा है? बरगद है। कब किया गया था? 1981 में किया गया था। 3 चीजों को हमने आपको साथ में पढ़ाया था, जिनको राजकीय प्रतीक चिन्ह के रूप में शामिल किया गया था। बरगद का वानस्पतिक नेम क्या है? फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगलेंसिस, एजाडिरेक्टा इंडिका, शोरिया रोबस्टा। सभी को पता होगा, है ना? एजाडिरेक्टा इंडिका निम्ब का पर्याय है, शोरिया रोबस्टा सालवल किसका पर्याय है? साल, सालमली ऐसे ही कुछ होगा, और एक अश्वत्थ का ही पर्याय है। तो बताइए, कोड बनाए थे। देखो, फाइकस फाइकस दोनों में है, पर हमने बट वृक्ष की जब पूजा करती हैं महिलाएं, तो उस पर क्या चढ़ाती हैं? श्रृंगार का सामान, जिसमें बेंगल्स होती हैं। तो बेंगल लेंसिस हमने कोड बनाया था, तो वानस्पतिक नेम इसका बेंगल लेंसिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है?
आम राजकीय फल है, आम फलों का राजा है, ये भी पढ़े थे। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? अभी अभी बता ही दिया, क्वेश्चन लीक कर दिया था मैंने। 2013 में इसको राजकीय खेल के रूप में शामिल किया गया था। मछली का खेल यानी मछली 2011 में, खेल 2013 में। ठीक है। और पशु पक्षी और वृक्ष, ये वृक्ष था, इस पे पक्षी बैठे थे, यहाँ पे पशु बांध दिए गए थे। तो पक्षी, पशु और वृक्ष को 1981 में शामिल किया गया था। ठीक है, दो चीजें याद हो गई। मलखम्ब इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल कौन सा है? गेहूं, चावल, कपास, सोयाबीन। चीटिंग नहीं करना है ना, वो जब मैं दूसरा पेज निकालती वो दिख जाता है आंसर, चीटिंग करके नहीं बताएंगी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय फसल कौन सा है? सोयाबीन। जो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? मालवा में। ठीक है। हाँ। मध्य प्रदेश की प्रस्तावित राजकीय तितली कौन सी है? ब्लू मार्फो, ऑरेंज ऑकलीफ, कॉमन, जेजवेल, येलो स्वेलो टेल। नाम भी खतरनाक था और चारों ही खतरनाक हैं। कौन सा था उसमें? फोटो में दिख रहा था आपको ऑरेंज ऑरेंज कलर, है ना? ऑरेंज ऑकलीफ प्रस्तावित है। कहाँ पाई जाती वो? अमरकंटक वगैरह वहीं पे रीजन में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मटकी, जवारा, राई, भगोरिया। कौन सा है? राई। कहाँ होता है ये? कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? राई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। कुछ एग्जाम्पल भी बताया था। बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? गम्मत, माच, नौटंकी और स्वांग। जब हम इसका नाट्य का डिटेल पढ़ेंगे, मैप में पूरा पढ़ाऊंगी कि आपको कहाँ पे कौन सा नाट्य पूरा मैप में देखेंगे। माच बना देंगे पूरा मालवा रीजन में माच, है ना? तो सब जगह का अलग अलग हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो नौटंकी कौन सा है? राजकीय नाट्य माच है। मध्य प्रदेश का राज्य गान सुक्का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश कब किया गया इसको इंक्लूड? 2010। कौन किसी किसी बुक में 11 भी दिया है, तो 10 और 11 जो भी आए वो बेस्ट है आंसर। कहीं कहीं 2010 भी दिया है, तो 10-11 में इसको घोषित किया गया था। तो आज ही क्लास में हमने 20 क्वेश्चन पढ़े, जिसको आपको बताना है 20 आउट ऑफ 20, या जितने भी आपके आए हैं उतना आंसर आपको बताना है। थोड़ा सा बॉटनिकल नेम में हो सकता है कंफ्यूजन हुआ हो, बाकी का तो आपको सारा बना होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन की ही सीरीज चलेगी अभी 2-3 दिन। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी किसका, जो हमने पढ़ी थी विशिष्ट राजधानियां। अभी आज के इसमें नहीं आया है ना, अगले सेक्शन में आएगा। विशिष्ट राजधानियां, कौन कौन से नए जिले बने और हमारा मध्य प्रदेश कौन कौन सी सीमाओं को टच करता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।